एकदम बदलाव कैसे आया? बदलाव ये इस वक्त आया, लोगों ने तोल के देख लिया। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की हमारी सरकार थी, उनके काम देखे, और 2014 से 2024 तक इस बीजेपी और जेजेपी सरकार के काम देखे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2005 से 14 की तो बात छोड़ो, बाईपास, अस्पताल, कितनी बातें मैं गिनाऊं यहाँ बहादुरगढ़ में हमने किया। एक बात तो 10 साल में इस सरकार ने कोई बहादुरगढ़ का या सारे काम का कुछ करा नहीं किया। बस फिर किस मुंह से वोट मांगने आए भैया? ये देखो, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस टाइम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। पॉपुलेशन बेसिस 2% हमारी। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। और आज 2014 से और 2024 के बीच में नंबर 1 हरियाणा किस चीज में हो गया भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर रखा है। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर हरियाणा में। खेल खिलाड़ियों को आपने देखा, हमारी पहलवान बेटी जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। तो किसका किया? हाँ, ये कह रहे कि किसान की हम आमदनी 2022 तक डबल कर देंगे। आमदनी तो डबल नहीं कर पाए, लागत का ही गुना कर दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। हरियाणा में देश में सबसे सस्ता डीजल था, याद होगा आपके। अब सबसे महंगा। तो ये आपके सामने है। तो ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। अब सवाल इस बात का आता है कि आप ये तो कहोगे, ये बात सब मानते हैं कि इस सरकार ने हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया ना, बिछाड़ दिया। लेकिन अब जाओगे जब वोट मांगने तो लोग आपसे पूछेंगे भाई कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस क्या करेगी? देखो, मैं घोषणा पत्र तुम्हारा पूरा बाद में आएगा, लेकिन ये 5-7 बात बताता हूं जो कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे हम, महिलाओं को 2,000 रुपए महीने का देंगे तो हमारी महिला करेंगे, और भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक है ना, और सिलेंडर 500 का देंगे। और किसान को हरियाणा में एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत विपक्ष है, वहां दिल्ली में भी मजबूर करेंगे हम इस सरकार को कि भाई जो एमएसपी का जो है स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे दें, हरियाणा में लागू कर देंगे। बाकी रही बैकवर्ड क्लास की, भाई बैकवर्ड क्लास का हमारा क्रीमी लेयर 8 लाख था, इन्होंने घटा के 6 लाख कर दिया। एक बात बताओ, 6 लाख कर दिया तो जो 10 साल में जो वंचित रह गए, जिनको नौकरी नहीं मिली, उनका कौन जाना देगा? अब इन्हें चुनाव से पहले 8 लाख कर दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख करेंगे, और गरीब आदमी का 25 लाख तक हम इलाज मुफ्त करेंगे। हमारी सरकार ने 100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। इन्होंने आते स्कीमों बंद कर दी। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वो स्कीम शुरू करेगी। अब के 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे, हर वर्ग के लिए हम करेंगे आपके सामने। और भाई रहेगी नौकरियों की बात, इन्होंने तो पक्की नौकरी दी नहीं। एक कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसका क्या काम है? ठेके पे बच्चों को नौकरी लगाते, पक्की नहीं करते, ठेके पे। जिस बच्चे को तनख्वाह मिलनी चाहिए 50,000, उसको देंगे 12,000, ठेके पे, ना पक्की ना पेंशन, जिसमें अग्निवीर की। तो भाई नतीजा ये हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी सैंक्शन पोस्ट हरियाणा में खाली है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को पक्की नौकरी देंगे। भजनलाल, इनका डांस जो है ना आपने देखा,
लेकिन हमारे हल्के में 45 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया था। हमारे हल्के के अंदर काम किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है और किसी ने हमारे हल्के में नहीं किया। नौकरियां पहले उधर लगती थी, विकास बहुत होते थे, हमारा हल्का उजड़ गया था। ये तो हमारी सुती बूती जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली जब ये 2005 से हमारे मुख्यमंत्री बने और 2014 तक हरियाणा को नंबर 1 पर लेके आए और रोडों में जाल बिछा दिए, यूनिवर्सिटियां लेके आए, कॉलेज लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए। हमारे खिलाड़ियों के लिए उन्होंने ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें सब में हमारे सीएम साहब ने इनके जीतने के लिए इनाम रखे और इनको जो ना डीएसपी, एसपी और सब इंस्पेक्टर की नौकरियां दी। हर गांव के अंदर स्टेडियम बनवाए और खट्टर सरकार ने 2014 से लेके 2024 तक हमारे खिलाड़ियों का मनोबल जो है तोड़ दिया। सारी स्कीमें जितनी हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई थी हमारे हरियाणा के अंदर, वो सारी खट्टर सरकार ने सब बंद कर दी थी। हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप सब समझते हैं 10 साल के अंदर इस खट्टर सरकार से, नायब सरकार से सब दुखी आ चुके हैं। आज पूरा हरियाणा ताक रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और जो 10 साल के अंदर विकास होते उसी तरीके से जो ना हमारे हल्के के अंदर विकास हो, क्योंकि 10 साल के अंदर हमारा हल्का पिछड़ गया, बहादुर हल्का बिल्कुल पिछड़ गया। ना नौकरियां, ना जो ना विकास, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, शिविर जो है बंद पड़े हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। मैं आप सबसे इतना विनती करता हूं भाई कि जितने भी ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं ये सब वोट काटू हैं। हमारा सिर्फ मुकाबला है तो बीजेपी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। ये वोट काटू से बच के रहना, ये वोट काटू जो है बीजेपी ने खड़े कर रखे हैं। हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है बीजेपी के साथ और मैं आपसे विनती करता हूं कि भाई लहर है पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आप मुझे जो है विधायक नहीं बनाएंगे, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाएंगे, इनको वोट देंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप इनके नाम पे जो है वोट देना, मेरे को इनके नाम पे वोट देना, ताकि मैं सबसे पहला आदमी होगा जो विधानसभा में या हाईकमान जब भी हमारे से वोटिंग कराएगी, मैं हुड्डा साहब का सबसे पहले नाम लूंगा। तो ये सबके भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं खास तौर पर आया हूं भाई आज यहाँ बाजागढ़ में राजेंद्र जून के लिए। बहुत ईमानदार आदमी है, सच्चा सुच्चा आदमी है और वह मेरे साथ मजबूती से खड़ा है, कोई इसको हिला नहीं सकता। तो एक काम मैं कहना हूं आपसे, मैं पूछता हूं, बोलो किसकी सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की सरकार कौन बनाओगा? विधायक बनाएंगे। विधायक कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। तो भाई एक काम मेरे कहने से कर लो, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। क्या मेरे कहने से ये करो, राजेंद्र जून को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के और दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मैं सारी सरकार बना दूंगा। ठीक है ना? लेकिन एक बात देखियो, वोट देते वक्त ध्यान रखना भी वोट खराब नहीं करनी। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी कांग्रेस में दूसरे को किसी को वोट देके अपनी वोट खराब मत करना भाई। और नहीं करोगे ना, कांग्रेस को वोट दो और राजेंद्र जून को एक जो वोट पड़ेगी वो भूपेंद्र हुड्डा को पड़ेगी, जून को पड़ेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सरपंच साहब से स्वागत करें।